हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर दुपट्टा एंड साथ में इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये कुर्ती हमने स्लीवलेस बनाई है और इसके बैक नेक डीप रखा है। आप चाहे तो विद स्लीव भी ये कुर्ती बना सकते हैं, बट आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। एंड साथ में हमने ये गरारा बनाया है। इस गरारे की वीडियो मैं इस वीडियो से पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। सो गरारे की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुर्ती और दुपट्टे के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है। सो गाइस, सबसे पहले आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। जो हम कुर्ती बना रहे हैं ये इसका रेडी मेजरमेंट है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से मेजरमेंट रेडी कर सकते हैं एंड कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने देखिए 1.5 मीटर ये कॉटन फैब्रिक लिया है। जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है सो वही हमने 1.5 मीटर लिया है। एंड यहाँ पर मेरे पास 1.5 मीटर सीक्वेंस जॉर्जेट फैब्रिक है। सो स्लीवलेस बना रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 मीटर लिया है। इसके बाद दुपट्टा डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर नेट फैब्रिक लिया है और डिज़ाइनिंग के लिए सिंपल मेरी 1/2 इंच चौड़ी ये इस तरह से लेस है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, देन दुपट्टा डिज़ाइन करेंगे। अब देखिए, जो हमारा सीक्वेंस वाला फैब्रिक है इसके दोनों साइड से यानी किनारे वाली साइड से प्लेन फैब्रिक है। सो गाइज, अक्सर जब हम ये इस तरह का डिज़ाइनर फैब्रिक खरीदते हैं तो प्लेन फैब्रिक ज़रूर आता है साइड से। सो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी क्योंकि ये हमारा वेस्ट फैब्रिक है। एंड आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉटम में बेल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें डोरी बना लूँगी, बाकी हमारा वेस्ट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए, जो हमारा सीक्वेंस फैब्रिक है उसकी जो लाइनिंग है यानी सीक्वेंस की जो लाइन है वही हमारी कुर्ती की लेंथ बनेगी इस तरह से। और जो इसकी चौड़ाई रहेगी ये वाली रहेगी। तो यहाँ से हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है यानी तिरछा फैब्रिक है इसको कट करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये कुर्ती अरज़ में बन रही है। इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड हमने अपने हिप के अकॉर्डिंग करना है। हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके हम यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने 9 इंच पर हिप बनाना है। सो इस तरह से लगभग 11 से 12 इंच पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। एंड इसके बाद अब हम अपना कॉटन वाला फैब्रिक लेंगे जो लाइनिंग वाला है। किनारी वाली साइड से इसको डबल फोल्ड करना है एंड इसको भी उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमने सीक्वेंस फैब्रिक फोल्ड किया है। सो दोनों की लेयर को बराबर हमने अच्छे से सेट कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक में कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे फैब्रिक की चौड़ाई हो गई हिप के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए, अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। कॉटन फैब्रिक की लेंथ 31 इंच है एंड सीक्वेंस फैब्रिक की लेंथ 37 इंच है। 2 इंच इसमें से सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो 35 इंच पर हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब देखिए, दोनों फैब्रिक की ओपन वाली साइड हम एक तरफ रखेंगे। इसके बाद जो हमारी फोल्डेड साइड है दोनों फैब्रिक की एक तरफ रखेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने मार्किंग करनी है। सो गाइज़, यहाँ पर हम डीप नेक बना रहे हैं और साथ में स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं। सो उसके लिए जो शोल्डर की विड्थ है वो हम नॉर्मली जितना भी रखते हैं उससे 1 इंच कम रखना होता है। सो मैं नॉर्मली 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करती हूँ, बट यहाँ पर डीप नेक बनाने की वजह से मैं 6 इंच की विड्थ लूँगी यानी 1 इंच कम कर दूँगी। तो आपका नॉर्मली जितना भी शोल्डर का हाफ है उससे 1 इंच कम लेना है। तो 6 इंच पर मैंने शोल्डर की विड्थ ली है। इसके बाद इसी मार्किंग पर हम नीचे की तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे कंधी डाउन के लिए। अब यहाँ से हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। सो डीप नेक के लिए हम नॉर्मली जितना लेते हैं उससे 1/2 इंच कम लेना है। तो मैंने 2.5 इंच लिया है नेक की चौड़ाई के लिए। वैसे मैं 3 इंच पर नेक की विड्थ बनाती हूँ। इसके बाद अब हमने अपने नेक की लेंथ लेनी है। तो फ्रंट नेक में 7 इंच पर मार्क करूँगी, 6.5 इंच पर रेडी रह जाएगा। और बैक नेक में 9 इंच पर मार्क करूँगी और ये लगभग 8.25 इंच पर रेडी हो जाएगा। अब नीचे से भी हम 2.5 इंच पर सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये दोनों मार्क हमने सीधे करने हैं। इसके बाद यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे एंड इन बॉक्स में हम अपने नेक की शेप देंगे। तो मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। आप चाहे तो फ्री हैंड से भी नेक शेप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने दोनों नेक की शेप मार्क करनी है। इसके बाद अब हमने अपने नेक की विड्थ से शोल्डर जो हमने 1/2 इंच डाउन किया है उसको तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच हमने कंधी डाउन की है। अब यहाँ से हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो गाइज़, जब हम स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो नॉर्मली जितना भी हम आर्म होल लेते हैं उससे लगभग 1/2 इंच हमने कम लेना होता है। तो मैं 6.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ लूँगी और ऊपर सीधा मार्क कर दूँगी। नॉर्मल कुर्ती के लिए मैं 7 इंच का आर्म होल लेती हूँ। इसके बाद इसी मार्क पर हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैं 34 चेस्ट के लिए बना रही हूँ तो 8.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ से हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से
बैक आर्म होल की शेप देनी है और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने शोल्डर पर इंची टेप रखना है और कमर की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर मैं लगभग 14 इंच पर कमर की लेंथ लूँगी। इसके बाद हिप की लेंथ मैं 20 इंच पर लूँगी। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये लेंथ का मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने अपने कमर का फुट पार्ट मार्क करना है, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी एंड इस मार्क पर हमने अपना हिप का फुट पार्ट मार्क करना है, सो मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हिप से आधा इंच एक्स्ट्रा मैं दामन पर मार्क करूँगी। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है सबको एक दूसरे के साथ मिला देंगे इस तरह से। सो गाइज़, अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। इसके बाद आगे की तरफ हम 2 से 2.5 इंच सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना फ्रंट नेक कट करूँगी और बैक आर्म होल कट करूँगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो ज़रूर करें। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ वहाँ पर भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है एंड इसके बाद जो हमारा आगे की तरफ फैब्रिक बचा है, इससे हम अपने दुपट्टे में डिज़ाइनिंग करेंगे और टाजल्स बनाएंगे। अब देखिए, अस्तर वाला जो हमारा कुर्ती का पार्ट है, इसको हमने दामन से फोल्ड करना है। उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे। सो दामन की साइड से लगभग 1 इंच पर मैं छोटा सा नॉच लगा दूंगी इस तरह से। एंड जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें भी लगभग 1.5 इंच पर हम छोटा सा कट लगा देंगे। तो 1.5 इंच पर हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम हिप और चेस्ट के लिए नॉचेस लगा देंगे, फिटिंग लगाने में यूज़फुल रहेंगे। अब इसमें से हम एक एक पार्ट अलग अलग कर लेंगे, जिससे हम कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट बनाएंगे। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग इस तरह से सेट करेंगे। सो ये वाला पार्ट हमारा बैक वाला पार्ट होगा, जिसमें हमने नेक की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। और ये वाला पार्ट हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट होगा, जिसमें हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट और बैक वाला पार्ट बना लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, जिसके नेक की हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब देखिए, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमने दामन में नॉचेस लगाए हैं, इसको हमने उतना ही फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने चारों कुर्ती के जो पार्ट हैं, यानी कुर्ती के जो 4 पार्ट है, इसके दामन हमने फोल्ड कर लेने हैं जो हमने नॉचेस लगाए हैं। इसके बाद हम कुर्ती की आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने चारों दामन को अलग अलग फोल्ड कर लिया है। तो जितना मार्जिन लिया था हमने उतना ही फोल्ड किया है। अब हमने फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट को ध्यान से अलग अलग कर लेना है। इसके बाद देखिए, हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट की राइट साइड को ऊपर की तरफ रखा है। सो ये राइट साइड ऊपर की तरफ है और अस्तर वाले फैब्रिक की रॉन्ग साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। नेक से हमने अच्छे से बराबर मिलाकर रखना है और यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमने आर्म होल में भी एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक वाला पार्ट भी सिल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने आर्म होल और नेक में एक पैर की सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। सो कट हमने ध्यान से लगाने हैं। जो हमने सिलाई की है वहाँ तक कट लगाने हैं। सो ध्यान रहे कि ये जो हमने सिलाई की है वो कट नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से देखिए, हमने कट लगा लिया है। दोनों पार्ट को बिल्कुल इसी तरह से हमने रेडी किया है। सो बैक वाले पार्ट में भी देखिए, सिलाई लगाकर हमने नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद अब हमने इनकी कंधी ज्वाइन करनी है। तो कंधी ज्वाइन करने के लिए फ्रंट वाले पार्ट को मैं कंधी की साइड से इसको राइट साइड में टर्न करूँगी। सो इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है आर्म होल नेक में, सो जो कंधी की स्ट्रिप्स हैं इनको हम बाहर की तरफ राइट साइड में टर्न कर लेंगे। अच्छे से हमने देखिए सेट कर लिया है। इसके बाद अब हमने इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। सो जो बैक वाला पार्ट है, इसके अस्तर के अंदर की तरफ से हमने इसकी कंधी को ले जाते हुए इस तरह से आगे की तरफ पुश करना है और ये बड़ी आसानी के साथ बाहर की तरफ निकल जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कंधी अंडरग्राउंड स्टिच कर रहे हैं, तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये जो सिलाई वाला पार्ट होगा कंधी का, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो दोनों को हमने इस तरह से देखिए इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है। सो यहाँ पर आप देखिए, जो सीक्वेंस वाले फैब्रिक हैं वो दोनों एक साइड में रहेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक एक साइड में रहेंगे इस तरह से। अब दोनों की सिलाई वाले पार्ट को आमने सामने रखना है दोनों साइड से और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हम इनकी कंधी ज्वाइन कर देंगे।
तो स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को हम अच्छे से लॉक करके इस तरह से सिल देंगे। इसके बाद हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। सो ऐसे ये हमारी जो कंधी है वो अंडरग्राउंड जॉइंट हो चुकी है। अब इन दोनों पार्ट को हम अच्छे से बराबर इक्वल कर लेंगे। तो जहाँ से हमने सिलाई की है ये वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी आर्म होल है और नेक की साइड से जो फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो उसके लिए हमने यहाँ पर किनारे से एक एक स्टिच लगा देनी है दोनों आर्म होल के साइड और नेक की गोलाई में। नेक आर्म होल में सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने जो अस्तर वाला फैब्रिक था वो हमने मेन फैब्रिक के साथ एक बड़ी सिलाई करके सिक्योर कर लिया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमने कुर्ती में फिटिंग लगानी है। सो यहाँ पर जो हमने कुर्ती में स्टार्टिंग में मार्किंग की थी वो हमने दूसरी साइड में भी कर ली है। सो अब यहाँ हिप तक हमने दोनों साइड में फिटिंग लगा लेनी है। एंड फिटिंग लगाने के बाद हम इसके स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे। सो जितना भी हमने मार्जिन लिया था वो अंदर की तरफ दबाव करते हुए चारों स्लिट्स को हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो लीजिए इसी के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने नेक में सिंपली ये डोरी लगाई है, ये इसकी बैक नेक है और यहाँ पर मैंने इसी फैब्रिक के साथ ये टाजल्स बनाए हैं। इनका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। सो इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। इसके बाद अब हमने अपना दुपट्टा डिज़ाइन करना है। सो गाइस दुपट्टा बनाने के लिए मैंने 2 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। सो इस तरह से 2 मीटर जो हमारा फैब्रिक है उसको किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे एंड मैंने उसके बाद उसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए ये किनारे वाली साइड है। सो ये हमारे दुपट्टे की विड्थ रहेगी। 4 फोल्ड करने के बाद ये 28 इंच है। अब यहाँ से इसकी विड्थ ले लेंगे। सो जितना भी आपको दुपट्टे चौड़ाई में चाहिए उस पर मार्क कर सकते हैं। तो मैं लगभग 32 इंच के अराउंड इस पर मार्क कर लूँगी एंड यहाँ से इसको कट कर लूँगी। अब देखिए जो फैब्रिक आगे की तरफ कट होने के बाद बच रहा है इसमें से हम अपनी फ्रिल बनाएंगे। सो इस तरह से ये हमारा दुपट्टा लेंथ और विड्थ में रेडी हो गया है जो हमने कट करके निकाला है। अब बचे हुए फैब्रिक से यहाँ से जो किनारी है इसको मैं कट कर दूँगी क्योंकि जो इसकी किनारी है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ रही है। तो यहाँ से किनारी वाला पोर्शन हम कट कर देंगे। तो अभी ये 4 फोल्ड है, इसके बाद मैं इसको एक बार और फोल्ड कर दूँगी तो ये 8 फोल्ड हो गया है। अब इसको मिडिल में से कट कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास 2-2 मीटर की 2 स्ट्रिप आ जाएंगी जिनकी चौड़ाई लगभग 5 इंच है। तो इनकी चौड़ाई 5 इंच रहेगी और लंबाई ये 2 मीटर में है जितना लंबा हमारा दुपट्टा था। अब इन स्ट्रिप को हमने अपने दुपट्टे के पल्लू में प्लेट्स बनाकर लगाना है। तो 2 स्ट्रिप हैं, दोनों पल्लू में हमने सेम इसी तरह से लगाना है। सो देखिए यहाँ से मैं लगभग 1/2 इंच चौड़ी प्लेट्स इस तरह से डालती जाऊंगी। सो जितनी भी लेंथ में हमारी ये स्ट्रिप है उसी को मैं यहाँ पर सारी पट्टी को प्लेट्स बनाकर रेडी कर लूँगी और दूसरी पट्टी में दूसरे साइड के पल्लू में प्लेट्स बनाकर लगा लूँगी। तो इस तरह से दोनों पल्लों में हमने फ्रिल बना ली है और ये फ्रिल हमने 1/2 इंच चौड़ी प्लेट्स के साथ बनाई है और नीचे 1/2 इंच का दबाव लेकर हमने एक पलट करके भी सिलाई लगा दी है ताकि जो हमारी ये फ्रिल है वो सिक्योर हो जाए यानी पलटे नहीं। तो फ्रिल लगाने के बाद हमने सीधी तरफ एक पैर की सिलाई लगा दी है। इसके बाद देखिए हमने लेस लेनी है। सो लेस मैं दुपट्टे के दोनों पल्लों में लगाऊंगी। सो यहाँ से मैं लगभग 6 इंच ऊपर की तरफ ये लेस रखूँगी यहाँ से और उसके बाद फिर से मैं 6 इंच ऊपर एक और रखूँगी। सो इस तरह से 2 बार मैं ये लेस लगा दूँगी एंड सेम इसी तरह से जो हमारे दुपट्टे की किनारी है दोनों साइड से वहाँ लगा दूँगी। सो गाइस दोनों पल्लों में हमने सेम तरह से लगानी है एंड ये जो लेस लगाई है मैंने लगभग 6 इंच के गैप पर लगाई है और दोनों साइड की जो किनारी है वहाँ पर भी हमने लेस लगा ली है। तो इस तरह से ये हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हमने अपना सीक्वेंस वाला फैब्रिक लेना है। सो जितना भी हमारा सीक्वेंस वाला फैब्रिक बचा था उसकी मैंने पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। तो कुर्ती कटिंग करने के बाद हमारा जितना भी सीक्वेंस फैब्रिक बचा था उसमें से हमने 3.5 इंच चौड़ी ये 4 पट्टियाँ कट की हैं। सो गाइस उसमें से 4 पट्टियाँ निकली थी। अब हमने इनको 2-2 पट्टियों को जॉइंट लगा देना है ताकि जो इनकी लेंथ है वो बढ़ जाए। सो जॉइंट लगाने के बाद जब ये एक पट्टी बन जाएगी सो एक पट्टी को हम एक पल्लू में यूज़ करेंगे और दूसरी पट्टी को दूसरे पल्लू में यूज़ करेंगे। अब देखिए इन पट्टी को हमने कैसे यहाँ सेट करना है। फ्रिल वाली साइड के सेंटर में इस पट्टी को रखेंगे और सिंपली यहाँ पर हमने 1/2 इंच चौड़ी इस तरह से बॉक्स प्लेट बनानी है। सो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं बचा था इसलिए मैं 1/2 इंच चौड़ी प्लेट्स बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगे तो आपकी जो प्लेट्स हैं बॉक्स वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी बनेंगी। सो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स प्लेटेड फ्रिल बना लेनी है दोनों साइड में।
सो गाइज़ इसी के साथ ये जो हमारा दुपट्टा है वो रेडी हो चुका है। सो आप देख सकते हैं कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो हमने ये प्लेट्स बनाई हैं वो 1/2 इंच चौड़ी बॉक्स प्लेटेड बनाई हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो मैंने जितना रखा था मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो मैंने 2 मीटर दुपट्टा लेंथ में लिया था। उसके बाद आगे की तरफ दोनों साइड से जो फ्रिल बढ़ी है उससे मेरे दुपट्टे की लंबाई और ज़्यादा बढ़ गई है। सो इस तरह से ये हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कुर्ती की। अगर आप ये कुर्ती विद स्लीव बनाना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर सीक्वेंस फैब्रिक लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने स्लीवलेस बनाया है तो इसलिए 1.5 मीटर में ये कुर्ती रेडी हो गई है। और साथ में जो फैब्रिक बचा था उससे हमने दुपट्टा डिज़ाइन किया है। एंड ये गरारा मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक से बनाया है और इसके जो अंदर लाइनिंग लगाई है वो 2 मीटर लगाई है। सो फ्रेंड्स ये ईद स्पेशल ड्रेस है। आप चाहे तो इसको पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल ये फैब्रिक और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस ईद पर ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। और इस गरारे का वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और पिन कमेंट में, जहाँ से आप देख सकते हैं। सो इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।